चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। चलिए टुडेज द टॉपिक इज द सेल ऑर्गेनेल्स। हमने लास्ट टाइम अपनी क्लास में डिस्कस किया था माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेल वॉल। ओके, सो आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? ठीक है बेटा। इसमें हमने क्या स्टडी करना है आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें ये देखते हैं कि कब इसकी डिस्कवरी हुई, इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री हम लिख लेते हैं। In the year of 1945, the small lace-like membrane was discovered, which was firstly seen in the cytoplasm of chick embryo cells. ठीक है? These are the membrane-bounded channels seen in the form of the network, delicate strands, and vesicles in the cytoplasm. Okay. They form the interconnected network between tubules, vesicles, and cristallini within the cells. इनके क्या compartments है basically? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तीन चीजें हैं, क्रिस्टलाइन, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। क्लियर? अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपका जो कंपोनेंट है साइटोस्केलेटन में फाउंड होता है। और ये फर्स्टली किसने डिस्कवर किया? पोर्टर, क्लॉड एंड फुलहैम। ठीक है, 1945 में। ठीक है, और मिस्टर पोर्टर और फुलमैन ने इसको बेसिकली बेसिक टर्मिनोलॉजी इसको इंट्रोड्यूस करवाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से। क्लियर? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है आवाज। क्लियर? नेक्स्ट, इसकी लोकेशन क्या है? ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है आपके सेल में? लोकेशन इसकी क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स में, क्योंकि ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील है, तो ये यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। ठीक है, और कहाँ और यूकैरियोट्स के अलावा किन सेल्स में नहीं होता? एरिथ्रोसाइट्स में नहीं होता आपके, ओवा, एम्ब्रियोनिक सेल्स एंड प्रोकैरियोट्स। ये वो सेल्स हैं जहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड नहीं होता। ठीक है, आप और ये इसकी मेजर लोकेशन है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है न्यूक्लियस के साइड पे। ठीक है, अमाउंट क्या हो जाती है इसकी? इसकी जो अमाउंट है क्या कहते हैं, वो सेल टू सेल वेरी करती है, स्पीशी टू स्पीशी वेरी करती है। ठीक है, कुछ सेल्स में जैसे कि स्पर्मेटोसाइट्स है, उसमें कुछ वैक्यूल्स के तौर पे स्मॉल अमाउंट में वैक्यूल्स के फॉर्म में मौजूद होता है। एडिपोज टिश्यू में होता है ये। ठीक है, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, और यहाँ पे मेजर रोल यहाँ पे इसका क्या? सिंथेसाइजिंग प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। एंड लिवर्स में होता है पैनक्रियाटिक सेल्स, फिब्रोब्लास्ट हैव अबंडेंट ईआर। यहाँ पे इन सेल्स में ईआर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अबाउट 30 to 60% ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन इन द सेल। इसका जो परसेंटेज है वो 30 to 60% है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होते हैं। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ होता है। ठीक है, और इनकी जो मेम्ब्रेन का लेयर का जो साइज है 50 एंगस्ट्रॉम है इन कंपैरिजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि हमने बताया। और इसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है? फिजिकल स्ट्रक्चर इसका सेल मेम्ब्रेन की तरह से मिलता जुलता है। ये भी एक लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है। ठीक है, जिसमें प्रोटीन्स हैं सेल मेम्ब्रेन की तरह। ठीक है, चैनल्स हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन में हमने लास्ट टाइम अपनी क्लास में डिस्कस किया था, जैसे चैनल प्रोटीन्स वगैरह थे, यहाँ पे भी आपके पास लिपिड बाइलेयर में प्रोटीन है। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इसका। तीन चीजें क्या है इसकी जो हमने पहले ही बताई? क्रिस्टलाइन, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। क्लियर? नेक्स्ट, ये आपकी तीनों चीजें क्या कहते हैं, क्या इनके फीचर्स हैं? क्रिस्टलाइन जो है आपका, ये एक फ्लैटेंड अनब्रांच सैक लाइक एलिमेंट है। ठीक है, जैसे कि इस स्लाइड में आप देखें, ये आपके जो कर्व्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, सैक लाइक एलिमेंट है। दे लाई स्टैक पैरेलल टू अनदर, आपस में पैरेलल फॉर्म में मौजूद होते हैं। ठीक है, they bear ribosomes on the surface that therefore appear rough। इसमें जैसे कि हमने कहा दो तरह के होते हैं, तो वो सरफेस जिसके ऊपर राइबोसोम मौजूद होते हैं वो रफ साउंड करती है, इस वजह से हम उसको रफ ईआरस कहते हैं। ठीक है, it contain glycoproteins named riboforins 1 and riboforin 2 that bind the ribosomes। ये दो प्रोटीन के नाम हैं, राइबोफोरिन 1 and 2, जिसके थ्रू राइबोसोम सरफेस से अटैच होता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका क्या है? सेकेंड पार्ट है इसका ट्यूब्यूल्स का।
ठीक है, ये होते हैं इरेगुलर। दीज आर इरेगुलर ब्रांचिंग एलिमेंट्स विच फॉर्म अ नेटवर्क अलोंग विद अदर एलिमेंट्स। ब्रांचिंग एलिमेंट्स होते हैं और ये किस लिए होते हैं, दूसरे एलिमेंट से नेटवर्किंग में ये यूज होते हैं। ठीक है, दे आर ऑफन फ्री ऑफ राइबोसोम्स, इनके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते। ठीक है, थर्ड सेक्शन इसका क्या है, मैम थर्ड जी मैम जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही आएगा सारा? जी, ये हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ रहे हैं ना। एनी कंफ्यूजन? नो मैम। कोई क्यूरी आपकी होगी तो हम एंड में डिस्कस कर लेंगे उसे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, थर्ड पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है आपका, जिससे बल्कि बने वेसिकल्स होते हैं इसमें। दे आर, और वेसिकल्स की शेप्स क्या है, दे आर ओवल राउंडेड वैक्यूल्स लाइक एलिमेंट, वैक्यूल की शेप के होते हैं ये। ठीक है, फ्री फ्रॉम राइबोसोम्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है फ्रीली कम्युनिकेट करता है उस दूसरों से, क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स के बीच में स्पेसेस होता है, एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जिसे कहते हैं। ठीक है, इन द ईआर ह्यूमन। ठीक है, these matrix is different from cytoplasmic matrix outside the ER. The ER may pass from one cell to another through the plasmodesmata in the form of desmotubules. ट्रांसफरिंग का मटेरियल क्या है यहाँ पे, प्लाज्मोडेस्माटा एंड डेस्मोटेबुल्स के थ्रू ये ट्रांसफरेबल होता है। इनके बीच में जो स्पेसिस है बेसिकली ये एंडोप्लाज्मिक मैट्रिसेस कहलाते हैं और इसके बीच का फ्लूइड एंडोप्लाज्मिक फ्लूइड कहलाता है। ठीक है, ये हम एक जनरल इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं पिक्चर। ये आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ में यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये आपको कर्व्स जो नजर आएंगे ये। ठीक है, इसमें ये आपको रफ सा एरिया नजर आएगा, ये राइबोसोम्स को दिखाया हुआ है, और ये जो स्मूथ एरिया दिखाया है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के पार्ट्स में डिवाइड है, एक रफ है एक स्मूथ है। रफ वो राइबोसोम्स की वजह से है, ठीक है, और जो स्मूथ कहलाया जा रहा है वो, उसके ऊपर कोई राइबोसोम मौजूद नहीं है, उसकी सरफेस स्मूथ है। फर्दर यहाँ पे आपके पास सिक्रेटरी वेसिकल्स दिखाए हुए हैं, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स दिखाए हुए हैं, और ये गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ठीक है, आपस में इन दोनों के बीच में आपस में कनेक्टिंग फीचर यहाँ पे क्या है, सिक्रेटरी वेसिकल्स है। ठीक है, यहाँ से भी ट्रांसफर होती है यहाँ पे, एक प्रोसेस है जो हम आगे फर्दर मुझे डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, वो ग्लाइकोसाइलेशन का जो यहाँ से ईआर में स्टार्ट होता है और गोल्जी एपरेटस में आके एंड होता है। ठीक है, उसके लिए हमें सिक्रेटरी वेसिकल्स चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या कहते हैं, अब हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ को जरा थोड़ा सा उसकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो बेसिकली उनकी डिटेल्स क्या है, क्या अरेंजमेंट है, उसके क्या काम करते हैं, क्या फंक्शन है उनके बेसिकली। ठीक है, अब आपका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है is an arrangement of tubules, vesicles and sacs। इसकी क्या अरेंजमेंट है, tubules हैं इसमें, vesicles हैं इसमें और sacs हैं इसमें। ठीक है, इनका साइज और जो स्ट्रक्चर है, the size and structure of the ER varies between the cell, मतलब सेल टू सेल ये वेरी करते हैं। देखिए किसी सेल में इनका जो साइज है और जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, किसी में दूसरा साइज है। ठीक है, they can change within a cell lifetime to allow the cell to adapt the change in the function and requirement। इनकी खासियत ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम और सेल की जो डिमांड है, जो फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग ये अपनी शेप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दे आर नो राइबोसोम, जैसे हमने बताया कि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। ठीक है, ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है न्यूक्लियर एनवेलप से। ठीक है, इट्स कनेक्टेड टू न्यूक्लियर एनवेलप। नेक्स्ट, the structure of SER allowed there to be enough surface area for the action of storage of key enzymes or the product of the enzymes। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, ये एक स्टोरेज फैक्ट्री के तौर पर भी काम करता है। यहाँ पे सरफेस, यहाँ पे एंजाइम्स की क्या कहते हैं स्टोरेज भी है, और क्या कहते हैं वहाँ पे उनके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वहाँ की भी स्टोरेज है। ये एक लेस स्टेबल अरेंजमेंट है। ठीक है, द characteristic of cells in which synthesis of non-protein substances take place। यहाँ पे आपके नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंसेस की सिंथेसिस होती है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है तो यहाँ पे नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट जो वो सिंथेसाइज होता है, फॉर एग्जांपल लिपिड्स वगैरह।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो ईआर का, वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आपको स्क्रीन क्लियरली शेयर है स्टूडेंट्स? हेलो? जी मैम जी, नजर आ रहा है सही। यस मैम, नजर आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहते हैं, जो सरफेस है वो रफ ईआर्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इनको रफ एंडोप्लाज्मिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ठीक है, अब वही मेनली क्या कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टनाइड, जैसे यूजुअली जो बेसिक स्ट्रक्चर है ईआर का। क्रिस्टनाइड द मेम्ब्रेन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स लार्ज डबल मेम्ब्रेन शीट, ठीक है, which is located near and continuous with the outer layer of the nuclei। ठीक है, एक बहुत बड़ी शीट से मिलकर अरेंज हुई हुई है। ठीक है, और जो आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप से डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे क्या काम हो रहा है? बेसिकली द एसेंशियल पार्ट साइट फॉर द सिंथेसिस एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे चूंकि राइबोसोम्स अटैच हैं तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का अमल होता है। फॉर एग्जांपल रेसल्स बॉडी ऑफ प्लाज्मा और रेसल्स ग्रैन्युल्स ऑफ द नर्व सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट बाइंडिंग साइड ऑफ द राइबोसोम्स। अब वो राइबोसोम्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बाइंड है, उनकी जो बाइंडिंग साइड है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकॉन्स कहते हैं। ठीक है, दिस इज द प्लेस वेयर ribosomes attach on the rough endoplasmic reticulum. The ribosomes bound to the ER at any one time and not stable part of the organelle structure because ribosomes are continuously being bound and released from the membrane. अब राइबोसोम्स क्या है, क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे उनको ऑर्डर मिलता है प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है, उसके हिसाब से वो ईआर पे अटैच भी होते रहते हैं, रिलीज भी होते रहते हैं। दैट मीन्स के राइबोसोम्स की जो बेसिकली लोकेशन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी है और वो फ्रीली भी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब राइबोसोम्स ओनली बाइंड टू द rough endoplasmic reticulum once a specific protein nucleic acid complex form in the cytosol. This special complex form when a free ribosome begin translating the messenger RNA of the protein destined for the secretory pathway. अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईआर की सरफेस पे भी मौजूद होते हैं राइबोसोम्स और फ्रीली भी वहाँ पे मौजूद होते हैं राइबोसोम्स। वो जब अलाउ करते हैं कि प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड ये फॉर्मेशन होती है सेक्रेटरी पाथवे के लिए, तब वहां पर जाके बाइंडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, द फर्स्ट 50 to 30 अमाइनो एसिड पॉलीमराइज्ड एंड कोडेड अ सिंगल पेप्टाइड। ठीक है, जैसे राइबोसोम्स के ऊपर सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, मैसेंजर आरएनए रीड होना शुरू होता है राइबोसोम्स के लिए, तो शुरू के 5 to 30 अमाइनो एसिड के जो कोडॉन होते हैं वो फर्स्टली रीड होते हैं पहले। ठीक है, और बाउंड रीड होते हैं और जो और क्या फॉर्म करते हैं? सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स। ठीक है, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स क्या होते हैं? किसी भी जैसे कि मैसेंजर आरएनए आपका राइबोसोम के ऊपर आके अटैच हुआ है और राइबोसोम ने उसको रीड करना है। ठीक है, उसके ऊपर एक सीक्वेंस है प्रोटीन की। ठीक है, तो सबसे पहले एक सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल वहां पर आके अटैच्ड होगा। ठीक है, और फिर पहले उसको रीड करेगा, जो उसके रिजल्ट में आपको पता चलेगा कि मजीद वहां पे कौन से अमाइनो एसिड को लाके अटैच करना है और कौन सी पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है। ठीक है, the ribosomes that become attached to the endoplasmic reticulum synthesize all transmembrane protein। ठीक है, वहां पर जो सिंथेसिस किसकी होती है, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो सिंथेसाइज होते हैं। मोस्ट सिक्रेटेड प्रोटीन दैट आर स्टोर्ड इन द गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स एंड एंडोसोम्स। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं और बहुत सारे प्रोटीन जो गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स और एंडोसोम्स में स्टोर होते हैं वो वहां पे जाके सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन पॉज एंड द राइबोसोम्स कॉम्प्लेक्स बाइंड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसलोकॉन। ठीक है, जैसे ही आपकी ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है राइबोसोम के ऊपर, ठीक है, राइबोसोम वापस से अपनी पोजीशन पे जाके ट्रांसलोकॉन पे जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का क्या प्रोसीजर है? यहाँ पे क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट होती है? प्रोटीन ट्रांसपोर्ट है और ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है। प्रोटीन ट्रांसपोर्ट क्या है आपकी बेटा?
एज प्रोटीन आर फॉर्म, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि जैसे आप क्या कहते हैं यहाँ पे प्रोटीन रिक्वायर्ड प्रोटीन बन गई है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट होगी एज प्रोटीन आर फॉर्म इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे वो बन जाएगी दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ट्यूब्यूल्स प्रोटीन टू द SCR दैट लाइज नियरेस्ट टू द गोल्गी एपरेटस। ठीक है, जैसे वो प्रोटीन फॉर्म हो जाएगी वो फौरी तौर पर क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट हो जाएगी रफ एंडोप्लाज्मिक से स्मूथ की तरफ, जो कि फर्दर आगे ट्रांसपोर्ट करेगा प्रोटीन को गोल्गी एपरेटस की तरफ। एट दिस पॉइंट स्मॉल ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स कंपोज। अब इस प्रोसेस के लिए क्या होता है, छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, and small envelopes or smooth ER continuously break away and diffuse to the deepest layer of Golgi apparatus. अब प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास एक ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स फॉर्म होते हैं, छोटे छोटे माइन्यूट, जिनके थ्रू प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक साइट टू स्मूथ, जो फर्दर मजीद आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं वेसिकल्स के थ्रू गोल्जी एपरेटस को। ठीक है, inside these vesicles synthesize protein and other products of the ER present। ठीक है, synthesized protein जो रीड होके बनी है वो मौजूद होती है और दूसरे प्रोडक्ट उसके अंदर मौजूद होते हैं जो फर्दर आगे सेल को ट्रांसपोर्ट होने होते हैं। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आपके क्या है, दे आर सराउंडेड बाय कोटिंग प्रोटीन्स। अब ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होते हैं कोटिंग प्रोटीन से सराउंड होते हैं COP1 एंड COP2, इनको क्या कहा गया है, कोट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब कोट COP2 टारगेट वेसिकल्स टू द गोल्जी एपरेटस, ट्रांसपेरेंट प्रोटीन फ्रॉम द RER टू गोल्जी एपरेटस। दिस प्रोसेस, अब COP2 का आपका जो प्रोटीन वेसिकल है उसका क्या काम है, प्रोटीन के वेसिकल को ट्रांसपोर्ट करना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी एपरेटस की तरफ। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और इसके वाइस वर्सा जो दूसरा क्या कहते हैं प्रोटीन है COP1 ट्रांसपेरेंट प्रोटीन है, प्रोटीन अब इसको इसमें वन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फ्रॉम सिस एंड ऑफ गोल्जी एपरेटस बैक टू द ER, ये रिवर्स ट्रांसफर करता है। ठीक है, कोई चीज जो रिवर्स ट्रांसफर करनी हो प्रोटीन की, ठीक है, वो गोल्जी बॉडी से एपरेटस से वापस ER की तरफ करता है, वो कौन सा कंपाउंड करता है, COP1 प्रोटीन। ठीक है, कोटिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। क्लियर। इसके अलावा भी क्या कहते हैं आपका और भी एक मेथड है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है, वो है मेम्ब्रेन कॉन्टेक्ट साइट। ठीक है, जहाँ पे वेयर मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अदर ऑर्गेनेल्स आर हेल्ड टुगेदर अलोंग टू ट्रांसफर द लिपिड्स एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ये है कि मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है, ठीक है, जिसमें लिपिड के और छोटे छोटे मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसे हमने एक्सोसाइटोसिस में पढ़ा था। ठीक है, कि सेल के अंदर से वेसिकल बन के बाहर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो वाली एग्जांपल कोट कर सकते हैं एक्सोसाइटोसिस वाली। ठीक है, नेक्स्ट, अब मेजर फंक्शंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सबसे मेजर फंक्शन क्या है, प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन सिंथेसिस होगी वहां पे, जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं तो वहाँ पे प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फिर प्रोटीन फोल्डिंग होती है। प्रोटीन फोल्डिंग में आपकी क्या, जब आपने प्रोटीन का एक पेप्टाइड सिंगल चेन ऑफ पेप्टाइड आपकी बन गई, फिर उसके जो मल्टी सब यूनिट्स हैं उनको असेंबल भी होना है साथ में, और फिर उनकी ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि प्रोटीन अपने हाईली क्या कहते हैं टर्शरी फॉर्म में मौजूद होते हैं, हाईली फोल्डेड होते हैं, लेकिन उससे पहले एक सिंपल चेन बनती है, फिर उसमें फोल्ड्स बनना स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले क्या है, प्रोटीन फोल्डिंग। उसके बाद क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, इसका ये भी फंक्शन है डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का। दिस रिक्वायर एंड, अब इस प्रोसेस के लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट चाहिए होता है। ठीक है, जबकि साइटोसोल का जो एनवायरनमेंट है, वो जो आपका साइटोप्लाज्म का साइटोसोल का एनवायरनमेंट है, वो एक रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है। ठीक है, अब an oxidizing environment is found within the ER lumen which also contain disulfide isomerase। अब
जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ल्यूमन साइड है वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है। अब उसकी वजह से वो क्या प्रोवाइड कर, डाइसल्फाइड आइसोमेरेज प्रोवाइड करते हैं, एन एंजाइम व्हिच फैसिलिटेट डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अगला इसका फंक्शन का है ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। द इनिशियल स्टेज अकर ऑन स्पेसिफिक एस्पार्जिनिन रेजिड्यू थ्रू द कैलनेक्सिन साइकिल, ठीक है। एक ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस भी करता है ये, और डिग्रेडेशन और सपोज दैट कि अगर प्रोटीन फॉर्मेशन के बाद, ठीक है, कोई मिसफोल्डिंग हो गई, ठीक है, अगर कोई ऐसा फोल्ड बन गया जो रिक्वायर्ड नहीं था बेसिकली, ठीक है, और अगर कोई मिस्टेक आ जाए तो उनकी क्या कहते हैं उन प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन में भी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही होती है, ठीक है। और उसमें जो पाथवे यूज होता है वो है यूबिक्विटिन प्रोटीसोम पाथवे, ठीक है। टारगेटिंग प्रोटीन टू ईआर, ठीक है। अब टारगेटिंग प्रोटीन टू एंडोप्लाज्मिक क्या है, प्रोटीन्स कैन बी ट्रांसलोकेटेड इनटू द ईआर ईदर ड्यूरिंग देयर सिंथेसिस ऑन मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम, ठीक है, और आफ्टर देयर ट्रांसलेशन हैज बीन कंप्लीटेड ऑन राइबोसोम एंड द साइटोसोल। अब यहाँ पे क्या है, ईआर का जब प्रोटीन यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई फिर उनको ट्रांसलोकेट भी करना है, या तो वो ड्यूरिंग द सिंथेसिस ही बन के बाहर निकल जाएंगे जिसको को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन कहते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि जब वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जब आपकी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोटीन बन गई, ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी साइटोसोल में ट्रांसफर हो जाती है, उसको पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। इन मैमिलियन सेल मोस्टली को ट्रांसलेशन relationally whereas both ways are used in year। अब मैमल्स की जहाँ तक बात है वहाँ पे ट्रांसलेशन को ट्रांसलेशनली यूज प्रोसेस यूज किया जाता है, जैसे को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन जो पहली वाली है कि जैसे प्रोटीन बन रहा है, ठीक है, उसके साथ ही वो ट्रांसफर भी हो रहा है, जबकि जो ईस्ट सेल्स हैं उसमें दोनों प्रोसेसेस यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं राइबोसोम्स engage in synthesis of protein are targeted to ER by the signal sequence at the amino terminus of the growing polypeptide chain। अब जो राइबोसोम्स वहाँ पर होते हैं उनका काम क्या है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, ठीक है, जो टारगेटेड ER पे मौजूद हैं अमाइनो टर्मिनस से, वहाँ पे मैसेंजर आरएनए को रीड करते रहना और पॉलीपेप्टाइड चेन को generate करते रहना। These single sequences are short stretch of hydrophobic amino acids that are usually cleaved from the polypeptide chain during its transfer to ER lumen। अब इस पिक्चर को आप देखें गौर से, ठीक है, एक प्रोटीन फॉर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रोटीन फॉर्मेशन कैसे, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस, ये आपके राइबोसोम्स के सेट्स। अब जब मैसेंजर आरएनए यहाँ पर आपके आ गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सबसे पहले सिग्नल सीक्वेंस आएंगे वहाँ पे, ठीक है, सिग्नल सीक्वेंस आके अटैच होगा, वहाँ आएंगे, अटैच होगा, यहाँ पे वो रीड होगा, प्रोटीन बनेगी, वहाँ पे अमाइनो एसिड्स आके अटैच होंगे, ठीक है। वो आगे मजीद गाइड करेगा कि कौन से अमाइनो एसिड्स आके अटैच होने हैं और कौन सी प्रोटीन बननी है, ठीक है। ये सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन, ठीक है, ये यहाँ पर आके अटैच होगा, ये फिर मजीद सिग्नल रिकॉग्निशन रिसेप्टर प्रोटीन यहाँ पर आके अटैच होंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका ये ट्रांसलोकॉन, ये वो साइड है जहाँ पे राइबोसोम में आके अटैच होना है, ठीक है। ये यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसकी रीडिंग होगी, ठीक है, मजीद रीडिंग होगी, एक चेन पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, सिंगल पेप्टाइड्स बनेंगे, और फिर मजीद वो आगे उसको रीड करता हुआ प्रोटीन बना लेगा, और फिर लास्ट स्टेप में आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर इन प्रोटीन। जब आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन बेटा बन जाती है फिर उसकी क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होती है प्राइमरी टू सेकेंडरी, एंड फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है जो पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ठीक है।
If a polypeptide is translocated into the ER from the membrane-bound ribosome, it is known as co-translation translocation. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे कि पॉलीपेप्टाइड चेंज होती है वो ट्रांसलोकेट फ्रॉम द ER टू membrane-bound और राइबोसोम के membrane-bound राइबोसोम के थ्रू होती है, तो वो co-translation translocation कहलाती है. The folding of the polypeptide into its correct three-dimensional protein structure is mediated by molecular chaperone. ठीक है. अब इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है बेसिकली जो टर्सरी स्ट्रक्चर को जो मेंटेन करना है मॉलिक्यूलर चेपरॉन के थ्रू करना है. चेपरॉन बाइंड टू अनफोल्ड पॉलीपेप्टाइड स्टेबलाइजिंग them to prevent incorrect folding. One of the primary chaperone protein is binding immunoglobulin protein. ठीक है. अब जो क्या कहते हैं ये जो चेपरॉन मॉलिक्यूल है आपका वो अनफोल्ड जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उससे बाइंड करता है और फिर उसको अलाउ करता है फ्रॉम प्राइमरी वन ऑफ द प्राइमरी चेपरॉन प्रोटीन इज बाइंडिंग इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन. यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन की एग्जाम्पल कोड की गई है. ठीक है. यहाँ पे जाके अटैच होता है और उसके स्ट्रक्चर को टर्शियरी फॉर्म में चेंज करता है. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब ये जो क्या कहते हैं आपकी बाइंडिंग इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है ये बेसिकली किस चीज से कहाँ कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हीट सेंसिटिव प्रोटीन है बेसिकली आपकी, मतलब कि जो हीट को से क्या कहते हैं हीट को क्या कहते हैं बर्दाश्त नहीं कर सकते, मतलब कि स्टेबलाइज नहीं कर सकते, फैमिली से बिलोंग करती है जो है HSP17 एंड हैज अ बोथ प्रोटीन बाइंडिंग एंड एन ATPase डोमेन. इसके पास क्या कहते हैं बाइंडिंग साइट भी है और क्या कहते हैं ATP का डोमेन भी है. VIP is also used to seal the translocon pores where not occupied by a ribosome. इसकी ये एक एबिलिटी भी है कि जो ट्रांसलोकॉन जो एरिया है आपका जहाँ पे राइबोसोम में आके अटैच्ड होना है ये उसको सील भी कर सकती है. If a polypeptide is incorporated into the ER from a free ribosome, it is known as post-translational translocation. ठीक है. अगर पॉलीपेप्टाइड चेन इनकॉर्पोरेटेड इन द ER फ्री राइबोसोम्स के अगर वो फ्री राइबोसोम्स के थ्रू ट्रांसलेशन होगी तो वो पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन कहलाएगी. क्लियर. नेक्स्ट आपके पास है क्या कहते हैं यूबिक्विटिन प्रोटीसोम्स पाथवे. इफ अ प्रोटीन अगर सपोज दैट कि अगर प्रोटीन फेल हो जाता है अनफोल्डिंग में, उसकी अटैचमेंट गलत हो जाती है, ठीक है, फोल्डिंग में क्या कहते हैं तो फिर यहाँ पे आपका यूबिक्विटिन प्रोटीनोम पाथवे एक्टिवेट हो जाता है. ठीक है. ये क्या कहते हैं BIP triggers and stress response, it unfold protein response, this lead to the inhibition of protein synthesis, increase expression of chaperone and increase in the degradation of secretory pathway. इसके रिजल्ट में वो secretory pathway messenger RNA की क्या कहते हैं जनरेशन होती है. this respond hard protein production and synthesize more chaperone which can help to destroy and revive the high level of misfold protein. जिसके रिजल्ट में क्या कहते हैं चेपरॉन प्रोटीन की ज्यादा अमाउंट जो है रिलीज होती है और जो मिसफोल्ड हो चुका होता है वो उसको डिस्ट्रॉय करने में यूज होता है. सिक्रीटरी पाथवे भी आपका है. इस पाथवे में आपके पास क्या है The ER export folded protein within vesicles via secretory pathway. ठीक है. ये यहाँ पे आपके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो वेसिकल्स बनते हैं वो गोल्जी एपरेटस में ट्रांसफर होते हैं, फिर वहाँ से सिक्रेटरी वेसिकल्स बनते हैं जिसके थ्रू प्रोटीन टारगेटेड जो आपकी जगह है वहाँ तक ट्रांसफर हो जाती है. ठीक है. दिस ट्रांसपोर्ट इन बायडायरेक्शनल, जो दोनों डायरेक्शन में क्या कहते हैं होता है, it allow from the recycling of valuable soluble proteins such as BIP. There are attention signals on BIP which signals the Golgi to initiate the retrograde transport back to the ER. Clear? ठीक है. ये यहाँ पे आपको क्या कहते हैं जो ER के थ्रू जो आपका सिग्नल retrograde ट्रांसपोर्ट होती है वहां से ER की तरफ ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. This process is driven by the protein interaction on the cytosolic phase of the ER membrane.
Once a vesicles carrying BIP is formed, a coat of COP2 proteins cover the vesicles and guide it towards the Golgi bodies. जैसे कि हमने लास्ट प्रीवियसली स्लाइड में पढ़ा कि आपके जो कॉप प्रोटीन्स होते हैं वो रिट्रोग्रेड और क्या कहते हैं एंटी रिट्रोग्रेड पाथवेज को जनरेट करते हैं. द ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड SNARE then mediate the decoding process, which is associated with GTP hydrolysis. The decoding process must occur in order to the Golgi to recognize the vesicle membrane, ensuring that the subsequent fusion of membrane with the correct target membrane. ठीक है. नेक्स्ट आपके है लास्ट आपके जो फंक्शन है वो है स्मूथ के फंक्शन. अब जो स्मूथ का फंक्शन है वहाँ पे राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते, तो वहाँ पे उनका फंक्शन सिर्फ लिपिड मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है और डिटॉक्सिफिकेशन है. ठीक है. यहाँ पे क्या कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस भी होती है. ठीक है. और जो सिक्रेटरी मटेरियल्स होते हैं ओवरीज के स्केनोइड ग्लैंड्स, ठीक है, वो भी यहीं पे सिंथेसाइज होते हैं. द स्मूथ ER ब्रिंग्स अबाउट डिटॉक्सिफिकेशन. इसमें लिवर में जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है, क्योंकि आपका पूरा जो ब्लड है वो लिवर के थ्रू सप्लाई होता है, तो वहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है. कन्वर्ट हार्मफुल मटेरियल्स इनटू हार्मलेस वन. ठीक है. और हार्मलेस वन एंड द फर्दर मोर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनील्स वहाँ पे होते हैं. सपोज दैट ER प्रोड्यूस गोल्जी apparatus, lysosomes, vesicles. It carry the attachment of receptors on the cell membrane protein and steroid membrane. In muscle cell, it regulates calcium ion concentration. The smooth endoplasmic reticulum also contain the enzyme glucose 6-phosphatase, which convert glucose 6-phosphate glucose and a step of glucogenosis. यहाँ पे आपके पास जो एंजाइम मौजूद है वो ग्लूकोजेनोजेनेसिस में भी क्या कहते हैं यूज होता है. ठीक है. क्लियर. इसके अलावा आपको कोई सवाल?